वाराणसी की परछाइयां। पवित्र वाराणसी, जहां दीपों की लहरें और प्राचीन मंदिरों का गूंज जैसी ऊर्जा का अनुभव होता है। एक ऐसा शहर जो साधन और साजिश दोनों से भरा हुआ था। गंगा की धुंधली लहरें अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती थी, जैसे सूर्य क्षितिज के पीछे खो जाता था और आसमान पर नारंगी रंग बिखर जाता था। इस पृष्ठभूमि में खड़ा था आरव, एक तेज तर्रार पत्रकार जो सत्य की अदम्य खोज में था। उसके बिखरे हुए बाल और गहरी भूरी आंखें उसकी दृढ़ता को दर्शाती थी। उसके लिए हर दिन एक नई कहानी तलाशने का मौका था और वाराणसी अपनी संकीर्ण गलियों के साथ एक खजाने जैसा था। इस विशेष शाम आरव दशाश्वमेध घाट पर था, भीड़ में मिलकर। हवा में धूप और अगरबत्ती की महक थी और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह एक हत्या की कहानी की खोज में था जिसने शहर में हलचल मचा दी थी। शिकार थी रिया कपूर, एक जीवित कला छात्रा जिसकी पेंटिंग स्थानीय गैलरियों में सराही गई थी। उसकी लाश कुछ दिन पहले नदी के किनारे मिली थी, जिससे शहर में अंधेरा छा गया था। अफवाहें गुप्त स्वर में उड़ रही थी, ईर्ष्या, विश्वासघात और एक गुप्त जीवन की चर्चा। जब उसने गवाहों के विवरणों को नोट किया, आरव के मन में रिया की अंतिम प्रदर्शनी की याद आई। उसके भीतर एक जादू था, एक आकर्षण जो एक अद्वितीय छाप छोड़ता था। लेकिन सुंदरता अक्सर अंधकार को आकर्षित करती है। उस रात आरव अपने साधारण अपार्टमेंट में लौटा जो घाट के पास था। रिया की जिंदगी की तस्वीर उसके मन में घूम रही थी। रिया के अंतिम क्षणों को समझने की उसकी दृढ़ता बढ़ती गई, जैसे चांदनी उसकी खिड़की में फैलती थी। उसने अपने नोट्स के माध्यम से उन मुख्य व्यक्तियों के नाम निकाले जो रिया के जीवन में महत्वपूर्ण थे। नेहा उसकी सबसे अच्छी दोस्त, विक्रम उसका दीर्घकालिक प्रेमी और करण एक रहस्यमय कला डीलर जो अपने छायादार कामों के लिए जाना जाता था। हर नाम के साथ एक कहानी खुलती गई, एक दोस्ती का जाल जो प्यार और प्रतिद्वंद्विता में उलझा हुआ था। एक अचानक दरवाजे पर दस्तक ने उसे उसके विचारों से झकझोरा। ये नेहा थी जिसकी आंखों में दुख और निश्चय का मिश्रण था। आरव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने जल्दी से अंदर कदम रखा। मैंने पुलिस को जितना बताया है उससे ज्यादा मुझे पता है। नेहा की कहानी जैसे एक मौन नदी की तरह बहने लगी, जिसमें विश्वासघात और दिल जीतने का जिक्र था। उसने रिया का एक ऐसा चित्र बनाया जो उन रहस्यों के करीब जा रहा था जो शायद छिपे रहना चाहते थे। रिया एक नई कृति पर काम कर रही थी जो गहरे अर्थों के साथ थी। मुझे लगता है किसी ने उसे रोकना चाहा है। तुम्हें ये कैसे पता? आरव ने पूछा, आशा करता कि वह अपने सूत्रों को प्रकट करे, क्योंकि उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले उसने मुझे उस कृति को दिखाया था। वह अद्भुत थी, लेकिन उसमें कुछ बेचैन करने वाली चीज थी। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकती, नेहा ने कहा। उसकी आवाज थरथराई। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। मुझे उस पेंटिंग को देखना है, उसने घोषित किया। नेहा आरव को रिया के छोटे लेकिन जीवित स्टूडियो में ले आई, जो गंगा के किनारे एक पुरानी इमारत में स्थित था। लकड़ी का दरवाजा जिसे एक रहस्य की क्रीक से खोला गया। जब वे अंदर गए तो पेंटिंग की तेज गंध और अधूरे सपनों की महक थी। अंधेरे में रिया की पेंटिंग दीवारों पर नृत्य कर रही थी, रंगों और भावनाओं की एक रंगीन दुनिया। लेकिन आरव का ध्यान एक अधूरी कैनवस की ओर खिंचा गया। वे थोड़ा टेढ़ा कपड़े से ढका था, जैसे एक भूत जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। नेहा ने सहमति से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा गिरा, आरव की सांस थम गई। ये पेंटिंग घाटों को चित्रित करती थी, लेकिन परछाइयां जीवित लग रही थी, उन आकृतियों के चारों ओर लिपटी हुई जो परिचित लगती थी। उन परछाइयों के बीच एक आकृति बहुत स्पष्ट थी, एक आदमी जिसकी आंखें काली थी, अंधेरे में छिपा हुआ देख रहा था। ये कौन है? आरव ने सवाल किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे नहीं पता, नेहा ने कहा।
उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन रिया ने एक बार मुझसे कहा था कि वह उसके बहुत करीब गई थी, कुछ एक डील के बारे में। आरव की प्रवृत्तियां तेज हो गई। यह उस सुराग का हिस्सा था जिसकी उसे तलाश थी। हमें उसे ढूंढना होगा। आरव और नेहा ने करण को खोजने का काम शुरू किया। वह रहस्यमय कला व्यापारी जो रिया के जीवन के पास घूम रहा था। करण की गैलरी भव्य थी। एक बड़ा अंतराल था जो रिया के काम के मंद स्वरूप से एकदम अलग था। लाल दीवारें कला से चमक रही थी, लेकिन आरव को वहां एक दूषितता का अनुभव हो रहा था। जब वे अंदर गए तो झिलमिलाते झाड़ फानुस ने छायाएं बना दी जो कला की चंचलता को दर्शाती थी, सुंदरता और धोखे के बीच की लकीर। करण आकर्षक था, एक ऐसा व्यक्ति जो एक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली चेहरा प्रस्तुत करता था। आप यहां क्यों आए हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज रेशमी थी। आरव, पत्रकार। मैं रिया की हत्या की जांच कर रहा हूं, आरव ने कहा, करण की आंखों की गहराई में देखते हुए। हम सभी ने रिया को प्यार किया, करण ने कहा। फिर भी उसकी आवाज में छिपी हुई नफरत थी। वह एक अद्भुत प्रतिभा थी। वह कुछ रहस्यमय काम कर रही थी। आरव ने प्रतिक्रिया दी। आप उसे क्या देना चाहते थे? मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, करण मुस्कुराया। फिर भी उसकी आंखों में कई अन्य गहराइयां थीं। क्या कला ऐसी भावनाओं को जगाने का एक अद्भुत साधन नहीं है? आरव ने अपने हाथों को जोर से पकड़ा, महसूस करते हुए कि खतरा बढ़ता जा रहा था। तुम उस रात कहां थे जब उसे मारा गया? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, पत्रकारों को कलंकित करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं अपनी गैलरी में था, एक पार्टी का आयोजन कर रहा था। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। जैसे ही वे बाहर निकले, नेहा चुप रही, चिंतनशील। वह जानता है कि वह क्या छुपा रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है। दिन बीतते गए। आरव ने करण के अंधेरे व्यवसायों को उजागर करने के लिए सभी तार खींच लिए। उसने खुद को एक कला प्रेमी के रूप में छिपाया, उन आयोजनों में भाग लेते हुए जहां करण नए कलाकारों को दिखाई देता था। हर शाम एक सुंदरता में कदम रखने जैसा था जो छिपे हुए राजों से भरी हुई थी। एक ऐसे आयोजन के दौरान आरव ने बातचीत सुनी, एक दुर्लभ कलाकृति के बारे में, एक प्राचीन प्रतिमा जिसे अलौकिक शक्तियों का धारक माना जाता था। यह कलाकृति रिया की अंतिम पेंटिंग से जुड़ी हुई थी, वही चीज जिसे करण छिपाने के लिए बेताब था। आरव ने अपना निष्कर्ष नेहा के साथ साझा किया। उनके बीच उत्साह का संचार हो रहा था। अगर हम करण को कलाकृति से जोड़ पाते हैं तो हम इफेक्टिव प्रमाण पा सकते हैं, उसने कहा। उसके मन में संकल्प की आग लगी हुई थी। नेहा की आंखों में साहस का मिश्रण था। क्या तुम सुनिश्चित हो कि हमें उसे आमने सामने का सामना करना चाहिए? वह खतरनाक है। आरव ने उसके हाथ को पकड़ा। एक सौम्य खिंचाव ने उन्हें आश्वस्त किया। हमें उसका सामना करना होगा। रिया को न्याय की जरूरत है। नए सिरे से उत्साह के साथ आरव और नेहा ने एक योजना बनाई जिससे वे करण का सामना कर सके जब वह अपनी गैलरी में एक निजी प्रदर्शन कर रहा हो। स्थान अपनी सजावट के कारण जीवित था, लेकिन आरव का ध्यान केवल अपने शिकार पर था। जब करण रईस दर्शकों के साथ मिलकर मिंगल कर रहा था, आरव और नेहा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। करण, हमें तुमसे बात करनी है, आरव ने कहा। उसकी आवाज चीरती हुई सुनाई दी। करण मुड़ा, झूठी आश्चर्य के साथ। ओह आरव, तुम मेरी सुंदर संग्रहता पर एक और नजर डालने आए हो? और खेल खत्म करने का समय है। हम जानते हैं कि कलाकृति के बारे में क्या है। रिया ने क्या खोजने का सोचा था? आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसके दिल में साहस संपन्न। करण का व्यवहार बदल गया। उसकी छवि मिट गई और खतरनाक किनारा प्रकट होने लगा। तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, पत्रकार। तुम नहीं जानते कि तुम किसके नाक में दम कर रहे हो। इस समय पर एक जोड़ी पुरुष काले कपड़ों में वहां पहुंच गए। तनाव बढ़ गया जैसे वे करीब आए। आंखें अचानक उत्साह से चमक रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। जाओ जब तक तुम जा सकते हो, करण ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी नहीं दूंगा।
लेकिन आरव ने अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। बिना सच कहे नहीं। अचानक लोग उन पर झपट पड़े, उन्हें पीछे धकेलते हुए। नेहा चिल्लाई जब अराजकता भड़क उठी। आरव के अंदर का स्वभाव जाग उठा। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और साथ में वे गैलरी से बाहर भागे। उत्साह उन्हें आगे बढ़ा रहा था। रिया की जिंदगी के चित्र उनके मन में उड़ रहे थे जब वे वाराणसी की संकरी घाटों से बाहर निकल रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे पास के एक छोटे होटल में नहीं पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सांस संभालते हुए एक गोलाकार में बैठे। उनके दिल की धड़कनें तेज थी। रिया की आत्मा हमारे साथ है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। जर्नल की ओर देखती, हमें दुनिया को उसके सत्य के बारे में बताना होगा। चांदनी रात के तले उन्होंने अपने निष्कर्षों को व्यवस्थित करना शुरू किया। अधिकारियों को अपनी कहानी सुनाने की योजना बनाई। शब्द उनके सामने गूंजने लगे, लेकिन वे धोखाधड़ी, ईर्ष्या और संवेदनाओं की कहानी का विवरण देने लगे। एक साथ उन दोनों ने पुरानी पुस्तकों को देखा, उस समय के दस्तावेजों को देखकर, जिससे उन्होंने आकृति की पौराणिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश की। इसकी शक्तियों के बारे में कहानियां बह रही थी। अफवाहें ये बताती थी ये किसी बीज के लिए संपत्ति का एक पात्र होती है, एक आकर्षण का प्रतीक जो अक्सर बर्बादी की ओर ले जाता है। एक धुंधली रोशनी में वे एक प्राचीन पांडुलिपि पर पहुंचे। ये बताने वाले की आकृति की अंतिम ज्ञात स्थिति एक सुनसान मंदिर में थी, जो शहर की हलचल से छिपी हुई थी, घास और किंवदंतियों के द्वारा ढकी हुई। यहाँ है, आरव ने कहा, उसकी आंखों में उत्साह। हमें उस मंदिर तक पहुंचना चाहिए। मंदिर की यात्रा कठिन थी। रास्ता मुड़ता हुआ और फुसफुसाता हुआ था। जब वे अंततः उस टूटे हुए ढांचे तक पहुंचे तो शांति असामान्य थी, जैसे समय ने उनकी सांस रोक ली थी। अंदर परछाइयां टूटे दीवारों पर नृत्य कर रही थी। धूल हवा में तैर रही थी। जब आरव और नेहा सावधानी से नीचे गए, वे अंततः प्राचीन आकृति के पास पहुंचे जो बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो आरव ने कुछ अजीब देखा। आधार पर एक छोटा सा कोना। तेजी से उसने उसे खोला, जिससे पत्रों की एक श्रृंखला, एक जर्नल का पता चला। जैसे जैसे उन्होंने उसके पन्नों को पलटा, सत्य खुलने लगा। रिया के अंतिम विचार, उसकी आशंकाएं और करण के साथ उसके संबंध को उसके भीतर दर्शाया गया था। उसे काले बाजार से करण के आपराधिक संबंध की जानकारी प्राप्त हो गई थी। आरव ने जोर से पढ़ा। अविश्वास उसके चेहरे पर था। वह उसे बेनकाब करने वाली थी। नेहा की आंखों में समझ की चमक थी। करण ने उसे रोकने के लिए उसकी हत्या की। अचानक उनके चारों ओर की हवा भरी हुई हो गई, क्योंकि कदम मंदिर की दीवारों पर गूंज उठे। करण के लोग उन्हें ढूंढ चुके थे। बिना कोई समय बर्बाद करते हुए आरव और नेहा तैयार हो गए। उन्होंने मंदिर के खंभों के चारों ओर दौड़ना शुरू किया। उत्साह उनके फेफड़ों में तिजारत कर रहा था। जैसे ही वो एक मोड़ लेते हैं, वे करण के आमने सामने आते हैं। सच्चाई की खोज कर रहे हो, करण ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान, उसकी काया काले वस्त्रों में थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ परछाइयां सबसे अच्छी हैं जो जवाब नहीं देती। जो रिया के साथ हुआ वह एक अपराध था, आरव ने कहा। उसकी आवाज स्थिर, उसकी आंखों में विद्रोह। तुम इसके लिए सजा पाओगे। करण की ठंडी हंसी ने मंदिर के पत्थरों को भर दिया। तुम सोचते हो कि तुम मेरी सच्चाइयों को उजागर कर सकते हो। तुम कला में, रंगों में क्या भूले हो देख सकते हो। जैसी लोग झपट पड़े, आरव ने निकटतम प्रतिमा को पकड़कर इसे जैसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। यह अब खत्म होता है करण, उसने चिल्लाया, अपने प्रतिकूलों की ओर प्रतिमा को हिलाते हुए। जैसे ही अराजकता भड़की, आरव और नेहा के पास खुद को बचाने का अवसर नहीं था। लेकिन उनके साथ मिलकर वे अपनी शक्ति बनाते हुए अंधेरे का सामना करते रहे। रिया के शब्द आरव के मन में गूंज रहे थे जब वे मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज की रोशनी उन पर अच्छी तरह पड़ी और करण के लोग उन पर झपटने लगे। लेकिन वैसे ही वे वाराणसी की गलियों में गायब हुए। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे आरव के अपार्टमेंट में नहीं पहुंचे।
उन्होंने दरवाजा बंद किया और सांस संभालते हुए वे दोनों बैठ गए, उनके दिल की धड़कन तेज। रिया की आत्मा हमारे साथ है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। जन्नल की तरफ देखते हुए हमें दुनिया को उसकी सच्चाई बतानी होगी। जैसी सुबह की किरणें अंधकार को छूने लगी, उन्होंने अपने खोज के विवरण को व्यवस्थित किया, साहस के साथ सच्चाई को प्रकट करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे महीने बीते, आरव ने उन कहानियों को लिखना जारी रखा जो छिपे हुए सच को उजागर करती। वे उन परछाइयों में शांति पाता रहा, शब्दों के माध्यम से प्रकाश को दर्शाते हुए, और नेहा अपनी कला में अपने सपनों को बुनती रही। वाराणसी एक जीवित शहर बना रहा। अब आवाजें केवल अंधकार की नहीं, बल्कि न्याय की भी, जिनमें भव्यता थी। रिया का नाम फिर से उभर आया, जैसे उसकी कला ने उसे एक नई पहचान दी। ये दोनों गंगा घाट के किनारे खड़े हुए, दियों की रोशनी में। दुनिया उनके सामने थी, एक सपने की तरह। जब उन्होंने अपने समर्पण से एक नई कहानी बनाने की प्रतिज्ञा ली कि वे और अधिक कहानियों को उजागर करेंगे और दुनिया को एक नई दृष्टि देंगे। समय के साथ आरव ने अपनी कहानियों में साहस और प्रेम की गहराइयों को सेज किया। नेहा ने अपनी कला में आशा और सुंदरता की स्तुति दी, और वाराणसी की गलियां अब भी जीवित थीं, परछाइयों और प्रकाश के खेल में, जहां सच और प्रेरणाएं हमेशा बनी रहती थी।